इस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इंतजाम अगर इंतखाबात होते तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे ना? मुश्किल है। और इमरान खान, मैंने आपको कहा कि वो मुकाबला करने वाले हैं, वो मुकाबला करने से कभी नहीं भागते। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, ये निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा तो फिर इस तरीके की जो वारदाती हैं, फ्रॉड हैं, जो करप्ट हैं, वो बार बार हुकूमतों में आते रहेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खान साहब ने भी आज ये बोला कि शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्ज़ी के बंदे वहाँ भर्ती करके आने वाले इलेक्शंस को रिग करना चाह रहे हैं। और हमें पता है कि इंतखाबात के नतीजे के पीछे जो हाथ होता है उससे भी कहूँगा कि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहे। ये जुमले थे उनके, कोट एंड कोट। आई वुड लाइक टू कोट दैट एज वेल। तो इस इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इंतजाम अगर इंतखाबात होते तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे ना? मुश्किल है, आपके सामने है, अनफॉर्चुनेट है, ना करते ये तो बेहतर था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस हद तक पीटीआई की और उनकी एक पार्टी बने हुए दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ नज़र ना आते तो बहुत अच्छा था। पीटीआई तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो है ही पार्टी है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसले हैं और इलेक्शन कमीशन के जो फ़ैसले हैं पिछले दिनों में, और जिस तरीके से फिर मेम्बरान लगाए गए हमारे लोटों को साथ मिला के, उससे सब कुछ वाजे है। तो धांधली की तैयारी तो हो चुकी है। अच्छा, हाँ, अभी से हो चुकी नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जी। एक्स्ट्रा स्टाफ भर्ती कर लिया गया, डेपुटेशन पे लोगों को ले आया गया, जो बहुत सारी चीज़ें कानून के मुताबिक नहीं वो कर ली गई। तो स्टेज तो तैयार है धांधली के लिए। स्टेज तो तैयार कर लिया गया। कैसे कोप करेंगे सिचुएशन से? अगर आप लोग भी इलेक्शन का बार बार कह रहे हैं और जब सिचुएशन ये बन गई है इधर कि आप कहते हैं कि स्टेज पूरा तैयार है धांधली करने के लिए, तो क्या आप इस इलेक्शन कमीशन से जान छुड़वाने के लिए पहले तगदौग करेंगे या फिर आप इलेक्शन में जाना ही पसंद करेंगे जैसा भी हो? देखिए, पूरी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। उसमें यह कि कुछ चीज़ें जो है वो पहले करने वाली हैं, कुछ बाद में करने वाली हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है। हालात साजगार ना भी हों, मैदान तो आप छोड़ नहीं सकते, आपको खड़े होना पड़ता है, आपको मैदान के अंदर फैसले करने पड़ते हैं। और इमरान खान, मैंने आपको कहा कि वो मुकाबला करने वाले हैं, वो मुकाबला करने से कभी नहीं भागते। जो मैं उनको क्लोजली वॉच करता हूँ, जानते हैं वो मुकाबला करेंगे। लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है कि जिस सिमत में ये लेके जा रहे हैं, अगर इन्होंने अब ये किया, जो कि तैयारी ये मुकम्मल कर चुके हैं धांधली करने की, अगर ये धांधली इन्होंने की तो आप ये यकीन रखिए कि मुल्क इस झटके को शायद मुल्क की जो इकॉनमी है, दूसरी चीज़ें वो बर्दाश्त ना कर सकें, उससे फिर एक ऐसा नुकसान हो जो शायद इन लोगों ने भी ना सोचा हो। तो ये हमाकत इन्हें नहीं करनी चाहिए, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहिए। राइट। नैब खान साहब कह चुके हैं कि जो भी केसेस बने, जहाँ से बने वहाँ से बने, जिन्होंने रिलीफ देना था उन्होंने दे दिया। नैब ना हमारे कभी कंट्रोल में था और ना ही हमने कोई केसेस बनाए। इज़ इट राइटली सो? देखिए, बात यह है कि हमारी बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी तब तक जमहूरियत नहीं पनप सकती। हमने केसेस इनके ऊपर, तमाम केसेस जो हैं इनकी अपनी हुकूमतों में थे, बने थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उन पर, हमारे ज़माने में उनको आगे मूव नहीं होने दिया गया। उनको हमने बहुत उस पर शोर मचाया, बड़ी कोशिश किया, लेकिन इन लोगों को शेल्टर दिया गया, इनकी हिफाजत की गई, इनको फैसिलिटेट किया गया, इनके मुकदमात को आगे नहीं चलने दिया गया, इन्हें रिलीफ दिया गया, इन्हें मुल्क से बाहर भेजा गया, सब कुछ किया गया। तो वो सबको पता है। तो दो चीज़ें इस मुल्क के अंदर जो है वो जब तक ठीक नहीं होंगी, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, ये निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा तो फिर इस तरीके की जो वारदाती हैं, फ्रॉड हैं, जो करप्ट हैं, वो बार बार हुकूमतों में आते रहेंगे। नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान से लंदन जाना बीमारी का बहाना करके, गो के लाहौर हाई कोर्ट उसमें शामिल थी, गारंटियर बीच में शामिल था जो आजकल प्राइम मिनिस्टर है हमारे, क्या वो भी किसी डील के तहत था? वो एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश थी? वो बहुत बड़ी साजिश के तहत। नवाज शरीफ साहब का इस मुल्क से जाना साजिश के तहत था। किसने की थी? इसको छोड़ देते हैं, लेकिन साजिश थी। साजिश थी। किस नौयत की साजिश थी? साजिश थी, आपको अंदाजा हो गया। ये बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए, आप जो कह रहे हैं ना। वो भी साजिश थी। उस सारी बीमारी को ऐसे बनाया गया, उन सारी रिपोर्ट्स को ऐसे बनाया गया कि अल्लाह माफ़ करे शायद वो 1 घंटे में फौत होने लगे हैं। अदालतों के अहकामात, सारा कुछ, मीडिया, वो सारा कुछ मैनेज किया गया। वो इतना बड़ा तूफ़ान कौन बर्पा कर सकता है, ये देखने की बात है। वो एक इतना बड़ा जोल्ट कौन दे सकता है पूरे सिस्टम में कि एक प्याली के अंदर तूफ़ान को बर्पा करना और फिर वो तूफ़ान इस पूरे कमरे को अपनी ओट में ले ले जो असल में प्याली के अंदर उठा हो। तो वो काम किया गया और वो एक साजिश के तहत वो सब कुछ करके सारा झूठ
क्रिएट करके भेजा गया, लेकिन उसका भी वक्त नहीं उस पर बात करने का वक्त नहीं है। चले इस तरफ आ जाते हैं, ये जो बंदे आप लोगों की जमात से टूटे या आपके इत्तेहादी आप लोगों से टूटे, वो कि उनको अब इसका मलाल भी है। मैं अक्सर उनकी निजी महफिल में बैठता हूँ तो वो हमारे सामने तज़किरा करते हैं कि हमने शायद बहुत बड़ी कोई गलती कर डाली है, लेकिन वो जो बंदे टूटे, आपको लगता है कि उनको भी पैसे के अलावा और किसी चीज़ के ज़रिए इन्फ्लुएंस किया गया? देखिए, बुनियादी तौर पर तो मोरालिटी का कोलैप्स है ना, वो तो है। मोरालिटी जो है वो पैसे से भी बिकती है, ओहदे से भी बिकती है, इनडायरेक्ट फेवर से भी, जो किसी और तरीके से भी आप किसी को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? कुछ ऑफर ही करेंगे ना, या किसी चीज़ से डराएंगे, कुछ ऑफर करेंगे किसी। मतलब मैं एक टेलीविज़न पे शख्स आते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उन्हें बड़ा बहादुर समझता हूँ, उन्हें ज़रा सी किसी ने एक हल्की सी वार्निंग दी तो वो एक ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे, उन्होंने दोबारा उस ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया। मेरी हंसी निकल गई ये बात सोच के अपने आप पे। तो जब आपका ईमान कमज़ोर होता है, जब आप सबसे बड़ी आपको ख़तरा होता है आपकी जान का, फिर आपको ख़तरा होता है अपने ख़ानदान का, फिर आपको ख़तरा होता है अपने माल का, फिर अपनी इज़्ज़त का, पोजीशन का, ये सारी चीज़ों का आपको ख़तरा होता है। तो जिस भी, या आप अपना जो आपका सब कुछ है वो नहीं लुटाना चाहते, या आप अपने हक से ज़्यादा लेना चाहते हैं, ये दो ही चीज़ों के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे ना। तो किसी ने जो उनके पास था उसको बचाने के लिए किसी धमकी में आ गए होंगे, और बहुत सारों ने ज़्यादा लेने के लिए अपना ज़मीर बेच दिया। तो जो भी हुआ तो गंदा काम, वो उसको किसी चीज़ के पीछे भी आप छुपाएं, उसके बारे में कोई हवाला भी दें, उसके बारे में कोई बात भी करें, तो वो कवर तो हो सकता है, लेकिन हकीकत लोगों को पता है। ठीक है, अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट अब शहबाज शरीफ साहब इन कंपनी के साथ है? मुझे नहीं पता है, तो आप इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट में आए हुए हैं सर। अच्छा, गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होती है, ये यूं पूछ लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जो गवर्नमेंट में लोग नहीं होते, क्या इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ होती है? ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान में वो हुआ, हमेशा हुकूमतें टॉपल की जाती हैं जब वो करप्ट होती हैं, मॉरल कोलैप्स हो जाता है। वो हुकूमतें आवाम की, देखिए एक बात याद रखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया के किसी मुल्क की भी हो, अमेरिका की हो, कोई भी, उन्होंने हमेशा जो एक पॉपुलर वेव होती है ना, उसकी तरफ रहना होता है। ये मजबूरी होती है, और ये कोई बुरी मजबूरी नहीं होती, ये अच्छी मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पूरे मुल्क के सिस्टम को, जो दिफा का सिस्टम होता है, जो दूसरी चीज़ें, उनको लेके चलना होता है। तो इस्टेब्लिशमेंट की, ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह, इसलिए आपने देखा होगा कि जब हुकूमतें, कोई भी पार्टी बदनाम होना शुरू होती है तो पीछे हट जाते हैं, वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। वो कोई बुरी बात नहीं होती अलग करना, क्योंकि उन्होंने अपने आप के ऊपर बहुत सारा स्टेन नहीं लगने देना होता, उन्होंने मुल्क का हिफाजत करनी होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को अलग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई हुकूमत बहुत करप्ट हुई, तब उनको इस्टेब्लिशमेंट ने फारिग कर दिया। ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई पब्लिक को रिलीफ देने पे, ये पब्लिक को रिलीफ देने पे एक बैरूनी साजिश हुई। अब मुझे नहीं पता हमारी इस्टेब्लिशमेंट का उसमें कोई हाथ है कि नहीं है, लेकिन एक बैरूनी साजिश हुई, और उस बैरूनी साजिश से हुकूमत चली गई। तो इसलिए जो आवाम को, क्योंकि पॉपुलर वेव इमरान खान के साथ है, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि पॉपुलर वेव जो है वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के उस तरह के आउट होने के बाद इतनी पॉपुलर वेव साथ खड़ी सर। तो इसलिए हम बहुत मोहतात हैं। इसलिए असल जो बहुत सारे नादान दोस्त इस तरफ बैठे हैं, या इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं, या कहीं बैठे हैं, उनको मेरा पैगाम, उधर भी नादान होते हैं लोग, हर जगह होते हैं। और यही मसला है, जब हमारी तरफ या उस तरफ कई दफ़ा बंदा अपने आप को अकले कुल समझता है, तो तभी प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। शहबाज गिल साहब, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं आप लोग? आपके कुछ लोग, आप नहीं या खान साहब नहीं, इसके अलावा आपके कुछ लोग राब्ते में? देखिए, डिपेंड करता है। राब्ते में तो आप हर इंसान से आज के ज़माने में राब्ते में है, लेकिन मैं आपको ये बड़ा वाजे कर दूं कि हमारी कोई बैकडोर ऐसी चीज़ें नहीं चल रही किसी से भी। हम सिर्फ एक बात, अगर इस्टेब्लिशमेंट का हमसे कोई राब्ता है तो एक बात हम उन्हें कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि आपने कहा है आप न्यूट्रल हैं, आप असल में न्यूट्रल ही रहें। क्या तो बस इतनी बात? क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि खान साहब बहुत सारी चीज़ों पे नहीं मान रहे हैं, वो इलेक्शन से पीछे नहीं हट रहे? देखिए, मैंने आपको बड़ा वाजे कह दिया कि एक चीज़ जिस पर हम पीछे नहीं जाएंगे वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और ये खान साहब का हतमी फैसला। सर, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। डॉक्टर शहबाज गिल साहब आज एक्सक्लूसिवली इस वन नेशनल डिबेट में पहली दफ़ा बोल्ड टेलीविजन के स्टूडियो में तशरीफ लाए। सर, आप यहाँ पर आए हैं, अपना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।